बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हानी किचन में वेलकम करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ चरसी कढ़ाई, जिसके लिए मुझे चिकन चाहिए। मैंने 1 kg चिकन लिए और इसको साफ़ कर लिया। और हड्डी वाली चिकन है ये, पूरी बोनलेस, बोनलेस नहीं है, बोन वाली चिकन है। 1 किलो मैंने चिकन ली है। और उसके लिए मैंने जो 5 टमाटर लिए हैं, इतने बड़े साइज़ के टमाटर हैं, ये 5 हैं। मैंने हर टमाटर को 4 टुकड़ों में काट लिया है। इस तरीक़े से स्लाइसिस में 4 टुकड़ों, एक टमाटर के 4 टुकड़े करें तो 5 टमाटरों के करीबन ये 20 टुकड़े हो गए। और ये बहुत कम मसालों की कढ़ाई है, बहुत कम मसाले इसमें डालने पड़ते हैं। तो उसके लिए मैंने ये ऑयल लिया है। मुझे ऑयल चाहिए होगा। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने। अदरक लहसुन मुझे 2 टेबल स्पून चाहिए। और काली मिर्च है, काली मिर्च मुझे 1 टेबल स्पून चाहिए। और ये कुटी हुई लाल मिर्च है, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लें, वरना ये अमूमन चरसी कढ़ाई में लाल मिर्चों, ये कुटी हुई मिर्चों का कोई काम नहीं होता, ये सिर्फ ब्लैक पेपर से बनती है। और लेकिन मैं फिर भी आधा चमचा डालूँगी इसमें टेस्ट के लिए। और 1 टीस्पून मुझे नमक चाहिए और ½ टीस्पून मुझे हल्दी चाहिए। और ये हरी मिर्चें चाहिए मुझे, ये मैंने 2 हरी मिर्चें इनको बारीक काट ली है। ये हरी मिर्चें हैं, ये हम आखिर में डालेंगे, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लें, खूबसूरती के लिए कढ़ाई में डलती हैं। और ये बारीक अदरक कटा हुआ और 1 नींबू चाहिए होगा। और जो असल मसाला है कढ़ाई का, जो असल मसाला होता है थोड़ा टेस्ट के लिए, तो ये 1 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया लिया है, भून के मैंने इसे कूट लिया है मोटा मोटा। और 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, इसे भून के मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी कढ़ाई बनाना। ये देखें, मैंने एक पैन ले लिए, कढ़ाई ली है, मतलब पैन, और उसमें मैं अब ऑयल डालूँगी करीबन 5 से 6 टेबल स्पून के करीब। तो ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें अपनी चिकन डालूँगी। देखें, हाई फ्लेम पे मैं ये थोड़ा सा कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करूँगी। हाई फ्लेम पे करना है ये। हाई फ्लेम पे ये कलर चेंज हो रहा है। जैसे इसका कलर चेंज होगा तो मैं इसमें अपने मसाले डालने शुरू करूँगी। चलें, ये देखें, ये हमारी चिकन ने कलर चेंज कर लिया है। अब मैं इसमें अपने टमाटर, सबसे पहले मैं इसमें अपने टमाटर डालूँगी, लेकिन उससे पहले मैं अदरक लहसुन डाल देती हूँ। ये मैंने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन लिया था, भर के लेना है ज़रा। अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून आपको। ज़रा हम भूनेंगे इसे अच्छे तरीके से, ताकि इसका अदरक लहसुन का कच्चापन थोड़ा ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन डाल दिया तो 2-3 सेकंड हो गए। अब मैं अपने इसमें टमाटर डालूँगी, जिनका छिलका उतरा हुआ नहीं है। मैं इनको इस तरह स्लाइसिस में लगाऊंगी, ताकि फिर जब मैं इसे ढकूँगी तो इसका छिलका जो है ना वो उतर जाएगा, थोड़ी सी भाप लगेगी। तो मैं इनको स्लाइसिस में बिछा दूँगी इस तरीक़े से करके। वही टमाटर का पेस्ट भी बनाएंगे ये, इसी तरीक़े से बहुत आसानी से इसका छिलका उतर जाएगा। मैं फ्लेम लो कर दूंगी और लो फ्लेम के साथ इस पर कवर करके इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढक दूंगी, ताकि इसका छिलका नरम हो जाए। फिर मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए, ये देखते हैं, ये हमारे 5 मिनट हो गए हैं और हमारे टमाटर जो हैं सॉफ्ट हो गए हैं कितने अच्छे से। ये देखें कि इनका छिलका आसानी उतर सकता है टमाटरों का। इसी तरह करके मैं सारे छिलके उतार लूँगी। ये देखें, इतनी आसानी से छिलके उतर रहे हैं। बहुत सिंपल सी और बहुत कम वक्त में बनने वाली ये कढ़ाई है। आप लोग इसको ट्राई करिएगा। सबके मुख्तलिफ मेथड होते हैं, सबके मुख्तलिफ तरीके होते हैं बनाने के। मेरा अपना ये तरीक़ा है, मैं इस स्टाइल से बनाती हूँ। और मेरे घर में भी बहुत पसंद की जाती है, क्योंकि ये बहुत कम मसालों से होती है। इसे बच्चे भी और बड़े भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खा लेते हैं। तो आप मटन में भी बना सकते हैं और बीफ में भी बना सकते हैं। मेरे घर में ज़रा चिकन ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है, तो मैं इसको चिकन में बना रही हूँ। ये देखें, ये मैंने सारे टमाटरों के छिलके उतार दिए हैं। ये आपको दिखा रहा होगा कैमरा, ये सारे टमाटरों के छिलके उतर गए। और अब मैं
इसको तेज़ आंच पे, हाई फ्लेम में मैं इसको टमाटर इसके तोड़ूंगी सारे, और फिर हम अपने मसाले डालेंगे इसमें, जो कि बहुत कम है और बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी, जायकेदार बनेगी बहुत ज़्यादा। ये आपको पानी नज़र आ रहा होगा थोड़ा, तो ये टमाटरों ने अपना पानी छोड़ा है, तो अब हम इन्हें तेज़ आंच पे टमाटरों को हम अपने सॉफ्ट होने तक पकाएंगे तेज़ आंच पे। और इसकी परवाह नहीं करिएगा कि इतने बड़े बड़े टमाटर नज़र आ रहे हैं, अभी हम साथ साथ जैसे से चमचा चलाएंगे वक्फे से तो ये इसमें भी टूट जाएंगे, और जब हम इसकी एंड लास्ट टाइम में भुनाई करेंगे तो ये तमाम टमाटर इसमें मैश हो जाएंगे अच्छे तरीके से। चलें, ये देखें, ये हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए, ये देखें ये टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए, और चिकन भी हमारे थोड़े से पक गई है, हाफ डन हो गई है। अब मैं इसमें सारे मसाले डालूँगी अपने। सबसे पहले हम नमक डाल देंगे, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली थी वो डाल देंगे, हल्दी डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे जो कटी हुई है, और ये काली मिर्च है ये मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून के करीब मैंने ये डाल दी। अब मैं मसाले में चलाऊँगी, थोड़ी देर मिक्स करूँगी अच्छे तरीक़े से, और इसको 10 से 15 मिनट के लिए तेज़ आंच पे ढक के पकाएंगे। 15 मिनट तो खैर ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन ये 10 मिनट में ही हाफ डन हो जाएगी, हाफ डन से ज़्यादा हो जाएगी। जब भुनाई पे आएगी तो फिर हम अपना और मसाले जो हमारे बाकी बचे हैं, ड्राई मसाले 2, वो हम डालेंगे। चलें, ये देखें हमारे 15 मिनट हो गए हैं, और ये हमारी मसाले अच्छे से भुन गए हैं इसके। और ये अब मैंने जो कढ़ाई का मसाला बनाया था, भुना कुटा ज़ीरा और भुना कुटा धनिया, ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर, और ज़रा अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखें अभी से ये कितना मज़ेदार सा टेस्ट लग रहा है, लुक भी इसका यम्मी सा है बिल्कुल, और ये खाने में भी उतनी ही मज़ेदार होगी। साथ ही मैंने लीमू लिया था, ये देखें ऑयल भी आपको कैमरा दिखा रहा होगा कि ऑयल आना शुरू हो गया, तो मैं लो फ्लेम कर देती हूँ बिल्कुल। और ये लीमू है जो मैंने दिखाया था आप लोगों को, तो ये लीमू भी मैं साथ ही डाल दूँगी इसमें। लीमू से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका, बहुत डिफरेंट स्टाइल में, और बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी ये कढ़ाई तैयार होगी। साथ ही हम अपनी हरी मिर्चें डाल देते हैं, ये देखें, और थोड़ा सा फ्लेम में तेज़ कर देती हूँ, और इसको हरी मिर्चों को मिक्स कर देते हैं, और 5 मिनट और दम पे रखते हैं कि ये हरी मिर्चें हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं, और हमारा ऑयल तो करीबन ऊपर आ ही गया है, और थोड़ा सा ये और भुन जाए तो फिर हम ये देके दिखाते हैं आपको। और ये अदरक बची हुई है, मैं ये भी अदरक भी थोड़ी सी, अभी मैंने ये हाफ अदरक ली है, और हाफ अदरक जो है मैं ऊपर से गार्निश के लिए इस्तेमाल करूँगी, और आधी अदरक मैंने अभी इसमें फ्लेवर के लिए डाल दी है। ये देखें, ये आपको कैमरा दिखा रहा होगा कि देखें कितना खूबसूरत कलर आया है इस कढ़ाई का। और बस 5 मिनट और लगेंगे, 5 मिनट में बहुत ज़्यादा, 20 से 25 मिनट में ये कढ़ाई फुल बनकर रेडी हो जाएगी आपकी। अब मिलते हैं जब ये कढ़ाई रेडी हो जाती है, तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। चलेंगे, देखें आप कढ़ाई को देख लेते हैं हम। 5 मिनट हो गए हैं हमारी कढ़ाई को, ये देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ गया, हमारी मिर्चें भी सॉफ्ट हो गई हैं, और ये इसकी भुनाई भी हो गई है। ये देखें, कैमरा आपको दिखा रहा होगा। बस हम इस स्टेज पे फ्लेम ऑफ कर देते हैं। ये देखें आपके सामने कितने कम मसालों में और कितनी खूबसूरत सी अच्छी सी कढ़ाई तैयार हो गई है हमारी। आप लोग इसको दावतों में ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बीफ मटन में भी आप बना सकते हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारी चरसी कढ़ाई बन के तैयार हो गई है बिल्कुल, और इतनी अच्छी यम्मी सी लग रही है।
आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में भी उतनी ही अच्छी होगी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर वीडियो पसंद आए आप लोगों को तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।